अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 फरवरी 2026 को भारत के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात करने के बाद उन्होंने कई बड़े दावे किए हैं। आइए उन दावों को देखते हैं। टैरिफ की कटौती। पिछले कुछ समय से सारे देशों के टैरिफ को एकाएक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बढ़ा दिया गया है। अमेरिका द्वारा वर्तमान में 25% टैरिफ था, जिसे इस समझौते के दौरान 25% से घटाकर 18% कर देने की बात की गई है। वहीं रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर दंडात्मक शुल्क जो कि 25% लगाया गया था, उसे भी समाप्त कर देने की बात कही गई है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अमेरिकी सामानों पर अपने आयात शुल्क को शून्य कर लेगा और व्यापार बाधाओं को समाप्त करने के लिए सहमत हो गया है, ऐसा ट्रंप का मानना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत का ये कदम यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने में मदद करेगा। भारत और यूरोपीय शिखर सम्मेलन में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी को कॉल करना पड़ा और उनसे व्यापार की समझौता पे बात करना पड़ा। क्या आप इस समझौता के तहत अपने वैसे दोस्त को खो देंगे जो दोस्त आपके सुख दुख में हमेशा आपका ताकत बनकर, आपका ढाल बनकर खड़ा रहा? क्या इस समय आप रूस का साथ छोड़ देंगे और उससे अपने व्यवसाय को, उससे अपने तेल के सोर्सेस को आप ख़त्म कर दोगे और आप अमेरिका के पास और वेनेजुएला से तेल खरीदोगे? रोचक वाली बात यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा फैसला लेते हैं, क्योंकि एक तरफ हमारे ऐसे मित्र देश हैं जो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे मदद किए, और आज अमेरिका फिर से हमें आकर के टैरिफ कम करने की बात कहती है और तरह तरह की हमें सोर्सेस की लालच दे रही है। तो इसमें देखना यह है कि भारत कौन सा कदम उठाता है। क्या वो रूस से तेल लेना बंद कर देगा और वेनेजुएला और अमेरिका से तेल लेगा? देखिए, रूस से तेल लेने में बहुत सारे फ़ायदे हैं। अपना एक हिसाब किताब अलग रहता है भारत और रूस का, और वहीं यहाँ से तेल लाने में कम लागत, कम खर्चे में तेल आसानी से आ जाता है। वहीं अमेरिका, उसके अकॉर्डिंग अमेरिका से तेल लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। भारत के आस पड़ोस के देश के कोई भी ऐसा देश नहीं है जिससे भारत के अकॉर्डिंग वो लोगों का टैरिफ अभी कम हो। इस रिसोर्सेज के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में टैरिफ सबसे ज़्यादा कम करने की बात कही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन समेत किसी भी देश की टैरिफ इतनी कम नहीं है जितना उन्होंने भारत का टैरिफ कम करने के लिए, घटाने के लिए कहा है। तो यह भारत के लिए बहुत ही अहम फैसला होगा। एक तरफ दोस्त है जो दोस्त से नाराज़गी का दावा करती है, तो एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका जैसा ताकतवर देश है जिसका साथ छोड़ना भी भारत के लिए मूर्खता जैसा होगा, और एक तरफ दोस्त है जिसका साथ भी छोड़ना भारत के लिए मूर्खता जैसा होगा। इस परिस्थिति में देखना यह है कि भारत सरकार किस तरीके की फैसला लेती है और किस तरीके से काम करती है। भारत और यूरोप शिखर सम्मेलन में जो व्यापार समझौता किया गया था, उसमें जीरो टैरिफ, विदाउट टैक्सेस आयात निर्यात करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर के निवेश करने वाली हैं, तथा भारत का सामान यूरोप में चीन और म्यांमार जैसे देशों के अकॉर्डिंग काफ़ी सस्ती हो जाएगी, जिससे भारतीय सामानों का यूरोप में काफ़ी हद तक डिमांड हो जाएगा। इससे यूरोप को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। भारत में लग्जरी कार की कंपनियां और तरह तरह के उद्योगपति भारत में आएंगे और अपना निवेश करेंगे। अभी भारत में वर्तमान में 6000 यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। वहीं ईयू की बैठक के बाद दावा किया गया है कि 95% यूरोपीय कंपनियां भारत में अब निवेश करने के लिए तैयार हो रही है। भारत ईयू शिखर सम्मेलन के तहत यूरोप जैसे ताकतवर देश के साथ व्यापार समझौता करने के कारण ट्रंप को ऐसा आखिर क्या भविष्यवाणी दिखा जिसके कारण ट्रंप भारत की ओर झुका और फिर से तरह तरह की डिमांडें रखी भारत के सामने, और तमाम भारत के पड़ोसी देशों के अकॉर्डिंग भारत की टैरिफ कम करने की बात की है। तो देखना ये है कि भारत के लिए यह बहुत ही कड़ी कदम है
बहुत ही संभल करके ये कदम रखनी होगी। एक तरफ रूस जैसा मित्र देश जो हमेशा भारत की गरीब परिस्थितियों में, दुखद परिस्थितियों में भारत के साथ मजबूती से खड़ी रही है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाओं में और तमाम छोटे छोटे वॉर्स में जिस तरीके से क्रेज़ लेने आ जाती है अमेरिका, और जिस तरीके से भारत की बदनामी करती है, जिस तरीके से भला बुरा बोलती है, तो देखना ये है कि फिर से वो मित्र जो लौटा है उस मित्र को रखते हैं या सदियों से चलने वाले मित्र को अपने साथ रख करके चलते हैं।